गिरिराज साप्ताहिक विश्लेषण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यह इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड है। इस एपिसोड में हम अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह के गिरिराज की चर्चा करेंगे। यदि 8 अप्रैल को जो गिरिराज प्रकाशित हुआ था, हम उसका यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। और यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक समान रूप से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से करेंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप नोटबुक और पेन के साथ में ही इस सेशन को पूरा करें, क्योंकि इस सेशन में काफी हम विश्लेषणात्मक बातें करेंगे जो आप साथ साथ में नोट करते जाइए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इसका फायदा मिले। और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सबसे पहले देखिए, 2 नाम आते हैं, बालकृष्ण और सूबेदार संजीव कुमार। काफी चर्चा में रहे और इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि ये कश्मीर में शहीद हो गए थे और इनके साथ में 3 और जवान थे जो शहीद हुए थे। यानी ये कुल 5 जवान शहीद हुए थे और उन्होंने 5 आतंकवादियों को मारा था। तो बालकृष्ण की अगर हम चर्चा करें तो ये पैराट्रूपर थे। ठीक है, और ये पुईद गांव कुल्लू से थे, यानी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। कई बार एग्जाम्स में ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि इस व्यक्ति का संबंध किस गांव से, तो यहां पर गांव जिला आपको याद रखना है। पुईद गांव कुल्लू से थे बालकृष्ण। सूबेदार संजीव कुमार की अगर बात करें तो ये देहरा आपके हटवाड़ पंचायत में पड़ता है, बिलासपुर। ठीक है, जिला बिलासपुर, पंचायत हो गई हटवाड़, और देहरा गांव, ये दोनों आपको याद रखने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज, नेर चौक, मंडी। ये काफी चर्चा में रही कोरोना वायरस को लेके। ये कोविड-19 को समर्पित रही। ठीक है, यानी ये जो मेडिकल कॉलेज है इसको पूरी तरह से कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए अधिसूचित किया गया। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है इस कॉलेज की स्थापना 2009 में हुई थी। उस समय भारत सरकार में श्रम और रोजगार मंत्री थे ऑस्कर फर्नांडिस, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान। ये कोरोना वायरस एक्टिव केस यानी जो भी संक्रमित व्यक्ति हैं उनकी पहचान के लिए हिमाचल सरकार द्वारा एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान शुरू किया गया। इसके तहत धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ठीक है, यानी जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जाएगी। ये इसलिए हुआ है क्योंकि अभी दिल्ली में ये देखने को मिला है कि जो जमाती मुस्लिम थे, तो जमात हुई थी, उसमें काफी लोग शामिल थे और उनकी मॉनिटरिंग नहीं की गई थी, किसी को पता नहीं था। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हिमाचल सरकार ने ये फैसला लिया है कि जितने धार्मिक स्थल है वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं ताकि उनकी मॉनिटरिंग हो कि वहां पर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जो आधिकारिक स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी जो उच्च अधिकारी हैं वो सीधे इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान। फिर है एक हॉस्पिटल और आता है, ईएसआई हॉस्पिटल काठा। ये सोलन में है, सोलन बद्दी के समीप। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये भी कोरोना पॉजिटिव रोगियों के इलाज के लिए अधिसूचित किया गया है। खास तौर पे सोलन और सिरमौर 2 जिलों के जो संक्रमित व्यक्ति हैं, जो भी केस मिलते हैं, उनको ईएसआई हॉस्पिटल काठा में एडमिट किया जाएगा और वहीं पर उनका इलाज होगा। फिर आते हैं 2 नंबर, 1077 और 1075, यानी 1077। ये आपातकालीन संचालन केंद्र नंबर है हिमाचल सरकार का। ठीक है, यानी सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान अगर राज्य के किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो डायरेक्ट 1077 पर कॉल करे। इसके अलावा इसी तरह से केंद्र सरकार ने भी जारी किया है 1075, ये केंद्र सरकार का है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर याद रखने हैं। उसके बाद में एचपीटीडीसी, इसने कोविड-19 से लड़ने के लिए हिमाचल सरकार को 14,02,540 रुपए अंशदान दिया है। ठीक है, यानी इन्होंने ये सहायता राशि दी है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। और एचपीटीडीसी के जो एमडी हैं, प्रबंध निदेशक हैं, वो है कुमुद सिंह, याद रखना। फिर एक इंपॉर्टेंट दिवस है 7 अप्रैल को जो मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और इसकी टैगलाइन इस बार रही है, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स।
ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और इस दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी की गई। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इसके अलावा एक दिवस और है 21 मार्च। 21 मार्च इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। और 2020 के अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम थी वन और जैव विविधता। वन और जैव विविधता। अगर आपको हिमाचल सरकार या हिमाचल प्रदेश से जुड़ी वनों से संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए तो वीडियो के लास्ट में आपको इसके लिए एक जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में आगे बात करते हैं वेतन कटौती की। ठीक है, एक वर्ष के लिए वेतन कटौती 30%। ये बात कर रहा हूं मैं हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की। ठीक है, यहां पर मैं केंद्र सरकार की कोई बात नहीं कर रहा। हिमाचल सरकार में एक साल के लिए वेतन 30% काटा जाएगा। किन का वेतन काटा जाएगा, इनकी चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री, सबसे पहले मुख्यमंत्री हैं, उनका 30% वेतन काटा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन दोनों का वेतन 30% काटा जाएगा। और जितने भी मंत्री हैं उन सभी का, विधायक जो हैं, विभिन्न बोर्डों तथा निगमों के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनके वेतन में 30% की कटौती होगी। राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति जो भी हैं, जितने भी राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति हैं उनके वेतन से भी 30% की कटौती की जाएगी। तो यहां पर यह चीज इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, ये भी 2 साल के लिए स्थगित कर दी गई है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने सांसद क्षेत्र विकास निधि योजना स्थगित की है, उसी प्रकार से हिमाचल सरकार ने भी विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना 2 साल तक स्थगित कर दी है। उसके बाद देखिए, पुलिस विभाग को 1 करोड़ आवंटित किसके लिए दिया गया है? ये किसी प्रकार से ये नहीं कि भाई कोई सहायता राशि जैसे मान सकते हैं कि भाई सैलरी के लिए दी गई है इस महामारी के दौरान, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस विभाग को 1 करोड़ रुपए की जो राशि आवंटित की गई है वो पीपीई किट और N95 मास्क खरीदने के लिए की गई है। यानी आप ये आवश्यक चिकित्सा उपकरण खरीदिए ताकि इनको ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। इसके अलावा आगे अगर हम बात करेंगे, जो हिमाचल प्रदेश HPAS नायब तहसीलदार और एलाइड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मुख्य परीक्षा के लिहाज से 2 यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पहला, वनों के संरक्षण में हिमाचल की भागीदारी, और दूसरा है कोविड-19 के विरुद्ध युद्ध में ग्राम पंचायतों की भूमिका। तो इन दोनों को आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप गिरिराज जो साप्ताहिक समाचार पत्र है उसको आप पढ़िए। और साथ में ये आपको डिटेल भी दी गई है कि ये जो टॉपिक है वो कौन से पेज पे है। और ये गिरिराज है 8 अप्रैल का, 8 अप्रैल 2020। इसमें आप पेज नंबर 6 पे पढ़ेंगे वनों के संरक्षण में हिमाचल की भागीदारी, और पेज नंबर 4 पे पढ़ेंगे कोविड-19 के विरुद्ध युद्ध में ग्राम पंचायतों की भूमिका। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले सेशन के साथ कुछ नए प्रश्नों के साथ हम चर्चा करेंगे।